तो भाई आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है इंडिया की फास्टेस्ट 125 सीसी। ये देखो, इंडिया फास्टेस्ट 125 सीसी मोटरसाइकिल 10 सेगमेंट को टीवीएस इसको बाइक क्लेम करता है सबसे तेज़ 125 सीसी की बाइक है इंडिया में जो अवेलेबल है। और बाइक आज अपने पास बेस वेरिएंट में भी अवेलेबल है, सिंगल सीट, देन ड्रम ब्रेक और उसी के साथ साथ किक स्टार्ट है जो कि आप लोगों की मेजर डिमांड रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस बाइक में अवेलेबल रहती है। प्लस बेस वेरिएंट होने के बाद भी टीवीएस यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में भी दे देता है। जैसे बेस वेरिएंट के साथ आपको यहाँ पे चार्जर भी अवेलेबल रहता है, वही सेम एलईडी में हेडलैम्प है। अगर चाहता तो ये हेलोजन भी हो सकता था कॉस्ट कटिंग के लिए, बट नहीं, ये कंप्लीट आपको एलईडी में ही मिल रहा है। तो ये एक बढ़िया पार्ट हो जाता है। अदर वेरिएंट भी अभी के लिए अवेलेबल है। जो नया टॉप वेरिएंट आया है ड्यूल डिस्क वाला ना, ड्यूल डिस्क वाला रेडर भी आ चुका है, पीछे स्टॉक यार्ड में अवेलेबल है। और अदर कलर ब्लैक और शायद से रेड टॉप वेरिएंट का अवेलेबल है पीछे में, तो वहाँ पे भी चलने वाला है। प्लस टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग जो आप लोगों को पीछे ही मैं बता दूंगा। इसकी प्राइस है बेस वेरिएंट जो स्टार्टिंग है ना टीवीएस रेडर 125 का, इसकी प्राइस है ऑन रोड जयपुर विद एसेसरीज 1,01,000 रुपये, 1.01 ऑन रोड जयपुर विद एसेसरीज 700 रुपये के लगभग अराउंड यहाँ पे एसेसरीज है। तो अगर आप लोगों को नहीं लेनी तो वो भैया आपका कम भी हो जाएंगे, तो लगभग लाख रुपये की आपको गाड़ी पड़ेगी। ये भी बात आ जाती है। प्राइसिंग मिल चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं क्या कुछ ओवरऑल डिटेल यहाँ पे रहने वाली है। शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ये रहेगा। बेस वेरिएंट है भैया, ये वेव की मिलती है यहाँ पे ना। ये रहा देखो, टीवीएस वाले चाबी पे खास ध्यान रखते ही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो वेव की आपको रेडर 125 में तो मिलती थी, बेस वेरिएंट में भी वेव ही मिलने वाली है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। इग्निशन ये ऑन करते हैं तो ये आपके फेमस वाले रेडर 125 के एलईडी डीआरएल ऑन रहते हैं। और इस वजह से भी ना, इस ये जो हेड वाला पार्ट है ना, तो इस वजह से भी रेडर 125 की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा टाइम के साथ बनी है। पियानो ब्लैक वाला पार्ट, रेडर का लोगो, टीवीएस का लोगो, देन यहाँ पर जब आपका नंबर प्लेट होल्डर फ्रंट है हेड पे ही, लाइटिंग कॉम्बिनेशन में है, एलईडी में हेडलैम्प है, विथ इंडिकेटर जो है ये आपका हेलोजन है। और ये इंडिकेटर सेम आपको मिलती है जैसे भाई आपका अपाचे 162V वाले पार्ट पे भी रहता है, वहाँ पे 164V पे तो अब चेंज हो चुका है। तो ये वाला सेम वही इंडिकेटर आपको मिलने वाला है। क्लच लीवर और ब्रेक लीवर ये आपको ब्रश क्रोम में मिलेगा विथ ये रबर कवरिंग। ये रहा ब्रेक लीवर भी। इस टाइप से कुछ रियर व्यू मिरर है, जैसा कि अपाचे सीरीज़ पे भी पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है भाई, वही 125 सीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है, बल्कि इससे थोड़ा सा थिक सस्पेंशन कई सारी 125 सीसी बाइक्स पे भी अवेलेबल रहता है। तो ये आपको कह सकते हैं जैसा 100 सीसी बाइक्स में रहता है ना, वो वाला पार्ट देखने को मिलेगा। फिर ये भी हो सकता है कि बेस वेरिएंट में इस टाइप का, अभी टॉप वेरिएंट में बाहर अपन लोग वो चेक कर लेंगे कि टॉप में भी सेम सस्पेंशन है या टॉप में कुछ डिफरेंट पार्ट रहता है। ड्यूल टोन में फ्रंट मडगार्ड ही आपका आ जाएगा, ड्रम ब्रेक के साथ ट्यूबलेस टायर ही आपको मिलेगा। टीवीएस रिमोरा सीरीज़ का टायर की ग्रेडिंग है 80-117, 80-117, ये बेस वेरिएंट की टायर की रीडिंग है। अदर वेरिएंट में हो सकता है टॉप वेरिएंट में टायर की रीडिंग भी कुछ ना कुछ चेंज हुई हो। ट्यूबलेस टायर है। अब अपोजिट साइड से पैटर्न देख लेते हैं। ये रहा भाई आपका 80 सेक्शन वाला टायर का पैटर्न, और ये रहा आपका 130 mm का फ्रंट ड्रम। सेम यही चीज़ आपको पीछे में भी मिलेगी। गाड़ी के साथ लेग गार्ड भी आपको मिल जाता है। ये वाला जो इंजन काउल है इसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं देने, ये गाड़ी के साथ ही अवेलेबल रहता है और बॉडी कलर में रहता है। तो ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाता है। फ्रंट प्रोफाइल ऑल डिटेल डन। यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेस वेरिएंट होने के बाद में भी। ये रहा विथ कवरिंग। तो ये थोड़ी सी हार्ड है बट अच्छा रहता है, हार्ड है तो ये यूएसबी टाइप चार्जर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। देन ये आ गया आपका फ्यूल कैप, E20 का स्टिकर। देन ये रहा राइडर POV। और जो राइडर में एक बेस्ट पार्ट और है ना, जो यूटिलिटी स्पेस अंडर सीट में मिलती है वो आपको बेस वेरिएंट, ये सिंगल सीट वाले वेरिएंट में भी मिल जाती है। अभी मैंने वो चीज़ खोल के पहले एक कंफर्मेशन ली है। तो ये रहा आपका रियर वाला लुक बाइक का। एग्जॉस्ट ये जो सिल्वर वाला आता है ना, ये भाई मुझे पर्सनली तो पसंद नहीं है। अगर आप लोग ले रहे हो ना भाई, तो मैं रिकमेंड करूँगा उसको आप लोग ग्लॉसी ब्लैक पेंट करवा सकते हो, या फिर जिस कलर की आपका बॉडी पेंट है ना गाड़ी का, क्योंकि पीछे में बाइक पे रेडर पे ना, ये भी चीज़ मैं हर बार कहता हूँ कि रेडर का जो फ्रंट हाफ है वहीं पे बॉडी कलर है, बाकी सारी ये जो पीछे वाला एंड है ना, टेल वाला सेक्शन, ये कंप्लीट ये ग्रे वाला टोन है। तो एक अच्छा पार्ट लगेगा ये चीज़ भी ना। जैसे ये रेड बाइक है तो जो हीट शील्ड है ये भी मेटल में है, ये वाला पार्ट भी मेटल में, तो यहाँ पे पेंट भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो रेड कलर में, येलो कलर में, ब्लैक कलर में, जिस भी कलर की आपकी बाइक है उस कलर में ये आप ना मैचिंग वाला पेंट अच्छी जगह से करवा सकते हो। ग्रे व्रेल सिंगल पीस में रहेगा। सीट की कुशनिंग भी भाई काफ़ी अच्छी खासी सॉफ्टर साइड पे ही है, और स्प्लिट सीट का दोनों का ऑप्शन आपको मिलता ही है। देन ये आ जाता है भाई आपका पीछे वाले टायर का पैटर्न, और रिमोरा सीरीज़ का ही है। 190-17, 190-17, पीछे में वही सेम 130 mm का ड्रम ही है। ये एग्जॉस्ट एक और बार देख सकते हो आप लोग। और रियर में मिलता है भाई यहाँ पे मोनोशॉक मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ। देन फुटपेक्स पे रबर कवरिंग और ब्रेक लीवर पे भी रबर कवरिंग आगे में मिलेगा। पीछे वाले के लिए, पिलियन के लिए कोई भी ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। इंजन का लेआउट भाई कुछ इस टाइप से। और हाँ,
TVS इंटेलिगो भी आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाता है। देन एक चीज़ और है, यहाँ पे TVS रेडर 125 में आपको मिलता है 3 वॉल्व इंजन। 162 भी आती है पर रेडर आती है 3V। ये भी एक बात है। और यहाँ पर जो कह सकते हैं ये जो ऑयल एयर एंड ऑयल कूल्ड सिस्टम यहाँ पे रहता है, तो जो ऑयल कूलर है ना उसकी प्लेसिंग आगे ना हो के इस वाले पार्ट में TVS ने एक कह सकते हैं कि भाई एक नई चीज़ ही डाली थी रेडर के साथ। तो ये यहाँ पे इसकी प्लेसिंग रहने वाली है। किक कुछ इस टाइप से है। 124.8 सीसी का OBD2B एंड E20 OBD2B एंड E20 कंप्लाइंट ये इंजन आपका रहता है। देन 11.22 HP का पीक पावर आ जाता है और 11.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये रहेगा। और जो विथ ये आईको असिस्ट वाला पार्ट है ना, इससे 11.75 Nm का टॉर्क आपका आ जाता है। तो ये वाली डिटेल थी अपनी रेडर 125 इंजन स्पेसिफिकेशन। 11.22 HP का पीक पावर यहाँ पे आपको मिलेगा। ये 8.5 फुट रस्ट आ जाता है। काफ़ी कुछ एसेसरीज के पार्ट में रेडर के ना डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है भाई यहाँ पर टोटल 10 लीटर का, ये फाइबर कवरिंग के साथ आता है। और ड्यूल टोन भी यहाँ पे आ जाता है। 10 लीटर टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। सीट हाइट है 785 mm, तो अगर आपकी शॉर्ट हाइट भी है तो भाई इस बाइक के साथ कोई दिक्कत इतनी मेजर नहीं होने वाली। देन व्हील बेस है 1326 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का और बाइक का वेट है 123 kg, 123 kg टोटल वेट है। इस टाइप से कुछ ये बार एंड भी आपको मेटल में ही मिलेगा। ये पास वाला स्विच है, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर वाला हॉर्न है। देन यहाँ पे जाता है एक स्विच, जैसे कि पावर मोड और इको मोड पे आप ऑन द गो तो स्विच कर सकते हो। जैसे ये अभी इको मोड पे तो ये ग्रीन है, अब इसको अपन पावर पे करेंगे तो ये आपका पावर पे आ गया। तो इस टाइप से हल्का फुल्का पावर में डिफरेंस फील आ जाएगा। देन स्टार्टर ये रहा, थ्रोटल कुछ इस टाइप से है। MID पे आते हैं तो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से। यहाँ पे भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग ना आपको MID में भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। हेलमेट रिमाइंडर भी यहाँ पे आता है, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। बीच वेरिएंट में भी क्लॉक है, ये अपना RPM मीटर। कलर्स का यूज़ काफ़ी अच्छा है। इको मोड और पावर वाला अपन लोग देख ही चुके हैं। फ्यूल गेज, ट्रिप है, नीचे सारी वार्निंग लाइट्स और ओडोमीटर आ जाता है। चेंजेस करने के लिए ये 2 स्विचेस यहाँ पे हैं। तो इससे आगे ट्रिप ए, ट्रिप बी और रेंज। देन एवरेज आगे पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, ये आगे ट्रिप ए, ट्रिप बी। देन ओके, तो 2 ट्रिप मीटर है, रेंज मिल जाती है, एवरेज आ जाता है पर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। और ये क्लच लीवर थोड़ा 125 सीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे ये हार्ड फील हो रहा है रेडर का ना, कुछ इस टाइप से। अब चलते हैं बाहर और अदर टॉप वाला जो नया वाला वेरिएंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला वीडियो कर देते हैं अपन लोग, मतलब अंदर वाले पार्ट पे प्राइस के साथ एंड फिर बाहर वाली क्लिप आप लोगों के लिए आ जाएगी। तो प्राइस आ रही है 1,01,000 ऑन रोड जयपुर। रेडर 125 बेस, ड्रम ब्रेक, सिंगल सीट और किक वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा विद एसेसरीज। अब चलते हैं स्टॉक यार्ड में। तो देखो भाई ये लगी हुई है नई वाली रेड वाली रेडर 125 टॉप एंड वेरिएंट की। यहाँ पे लाइन 4 रेड कलर में बाइक अवेलेबल है, वहाँ पे वो ब्लैक वाला कलर भी है। ब्लैक को इतना हो अलग नहीं है जो उसको दिखाएं, फालतू में अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे भाई ये इस टाइप से ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं। ये फ्रंट हेड वाले पार्ट पे भी है। सस्पेंशन वही है जो अपने को चेक करना था। देन यहाँ पे सुपर मोटो ABS का सिंगल चैनल आगे वाले में ABS आ जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मार्किंग स्टिकर भी मिलेगा। देन ये रहा देखो कैलिपर, आगे का भी पीछे का भी रेड कलर में है और ये पेट्रोल डिस्क है। आगे वाला 240 mm विद सिंगल चैनल ABS। और भाई टायर यस टायर ये है 90 सेक्शन का, वो वाला था अंदर वाला 80 सेक्शन का। ये नहीं देखो ग्रेडिंग ना 90 17 और वो था 80 सेक्शन का। तो ये है देखो टायर बढ़िया लग रहा है ना उसके कंपैरिजन में। ये देखो दूर से आप यहाँ से ये चीज़ समझ में आएगी। तो उसका आगे वाला टायर भी चेंज हुआ है, पीछे वाला बेस वेरिएंट में 100 सेक्शन था। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे टॉप वेरिएंट में कितना आ रहा है और MID भी फिर अपन लोग देख लेते हैं। ये बाइक जो टॉप एंड वेरिएंट है ना, ये टॉप एंड वेरिएंट ओनली 2 कलर ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, रेड और ब्लैक। एक ऐसा ही डिज़ाइन थीम आपको ब्लैक कलर के साथ भी मिलेगा। ये ना देखो पीछे वाले टायर का पैटर्न और पीछे वाला डिस्क। देन ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ये डिस्क के ऊपर भी ना कवरिंग मिल जाती है, ताकि जो कैलिपर्स हैं उसके अंदर से जाकर के जो आपके पैड्स हैं उसके बीच में मिट्टी ना जाए। और ये डिस्क का साइज़ लगभग मुझे फील हो रहा है लगभग आपको 200 mm के राउंड ना। अब पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग वाली घड़ी, यस ये भी चेंज है। देखो अंदर जो बेस वेरिएंट खड़ा है वहाँ पे है 100 सेक्शन का और यहाँ पे जाता है 110 सेक्शन का। 110 80 17 110 80 17 ये टायर की ग्रेडिंग है भैया आपके टॉप वेरिएंट की। तो MID भी देख लेते हैं। चलो इसके बारे में वीडियो जैसे ही बाइक अंदर जाती है ना रेडी होके तो आप लोगों के लिए आ जाने वाला है। ये है भाई यहाँ पे कलर्ड वाला पूरा पार्ट, ब्राइटनेस अच्छी खासी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ये चीज़ इतना समझ में अभी के लिए नहीं आने वाला। तो ये सब कुछ था अपना टॉप वेरिएंट और ये है सिंगल सीट के साथ
डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। तो ये हो जाता है सेकंड बेस, जो अंदर था वो बेस था और ये है सेकंड बेस वाला। देन अब अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये वाला नया वाला टॉप वेरिएंट विद ड्यूल डिस्क आपको कॉस्ट करने वाली है रेडर 125 1,14,000 रुपये के राउंड अराउंड ना, 1,14,000 से 1,15,000 रुपये के बीच इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। तो ये थी भाई अपनी ऑल डिटेल डन अबाउट TVS राइडर 125 बेस वेरिएंट मेजरली कवर अप हुआ था। सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लेना। ये टॉप वेरिएंट का वीडियो भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, मिल रहा है कल रात 9 बजे से किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो कभी घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। एक चीज़ और देखोगे, वहाँ पे मीटर दूसरा था जो अपन ने वो देखा, यहाँ पे मीटर दूसरा है। तो ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती है ना TVS में। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।